हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशप्रीत कौर। वेलकम टू आवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में, जो कि है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। इसके कुछ टॉपिक्स मैं अपनी पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल कैल्कुलाई जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे अक्यूट रीनल फेलियर, मतलब सडन रीनल फेलियर, अचानक से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगी कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और प्लीज अच्छे से वीडियो को देखें, अच्छे से क्लास को अटेंटिवली लें और हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करें, हार्ड वर्क करें, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अगर आप आज आराम करेंगे तो आज तो आप आराम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आने वाले मतलब अपने फ्यूचर में आराम करने के लिए अभी से आप जो है हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर का मतलब है कि सडनली, अचानक से क्या हो गया कि हमारी जो किडनी है वो फेल हो गई है। उसने जो अपना फंक्शन है, वो जो भी इसका जो फंक्शन है ब्लड को प्योरीफाई करने का या फिर ब्लड में से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने का, वो बंद हो गया है। वो किसी भी डिजीज की वजह से हो सकता है या फिर किसी भी अदर कॉज की वजह से ऐसा हो सकता है। अक्यूट मतलब कि अचानक से ऐसा हो गया है कि मतलब पहले से कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हाँ मतलब पहले हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम थी या कोई भी दिक्कत थी। अक्यूट, अचानक से, सडनली, सडन स्टेट पे ये है कि क्या हुआ कि हमारी जो किडनी है उसने अपना जो वर्क करना है वो बंद कर दिया है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं acute kidney failure also called acute renal failure, मतलब कि किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं, तो इसलिए अक्यूट किडनी फेलियर को हम अक्यूट रीनल फेलियर भी कहेंगे। और अक्यूट किडनी इंजरी, उसी के साथ साथ हम इसको अक्यूट किडनी इंजरी भी बोल सकते हैं। रैपिड डेवलप रैपिडली, मतलब बहुत ही जल्दी ये डेवलप हो गई है, बिना मतलब हमें पता ही नहीं था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये हो गई, डेवलप हो गई, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, अक्यूट रीनल फेलियर हम इसको बोल रहे हैं। यूजुअली इन लेस देन अ फ्यू डेज, मतलब कम से कम दिनों में ऐसा हो गया है। बहुत लंबे समय से ये चीज नहीं थी, कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि जो हमारी किडनी है वो कुछ ही दिनों से हमारी किडनी ने जो फंक्शंस हैं वो अपने जो उसका फंक्शंस है ब्लड को प्योरीफाई करने का, वो बंद कर दिया है, या फिर उसमें क्या हो गया, इनएबिलिटी हो गई, या वो अपने जो फंक्शंस है उसको करने में फेल हो रही है। Acute kidney failure is most common in people who are already hospitalized, particularly in critical ill people who need intensive care. क्या है कि जो अक्यूट किडनी फेलियर है वो उन लोगों में ज्यादा होने का चांस हो जाता है जो पहले से ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बहुत ही क्रिटिकल इल स्टेज में है, मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन में, और जिनको इंटेंसिव केयर की नीड है, मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके की केयर की उनको नीड है। बहुत हर चीज तो है वो उनको बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब वेल स्टेप में उनको मिलने की नीड है। मतलब जो लोग बहुत ही क्रिटिकली इल है या जिनको बहुत ही अच्छी इंटेंसिव केयर में या इंटेंसिव केयर यूनिट में है, जैसे कि आईसीयू वगैरह में है, उनको इंटेंसिव केयर की नीड है, और उसी के साथ साथ क्या है कि मतलब वो हॉस्पिटलाइज भी हैं, तो उनको अक्यूट रीनल फेलियर होने का चांस हो सकता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। अक्यूट रीनल फेलियर इज सडन रिडक्शन इन किडनी फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचानक से ऐसा हो रहा है कि मतलब सडन, मतलब बिल्कुल ही अचानक स्टेट में क्या हो गया है कि रिडक्शन इन किडनी फंक्शन, हमारा जो किडनी का जो फंक्शन है उसमें रिडक्शन हो गया है। That results in nitrogenous waste is accumulating in the blood. इसकी वजह से जो भी नाइट्रोजेनिक वेस्ट है वो हमारे ब्लड में क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है। जो क्या है कि वैसे तो किडनी का क्या काम होता है कि ब्लड में जो भी नाइट्रोजेनस वेस्ट है या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको ब्लड में से रिमूव करना है और हमारे ब्लड को प्योरीफाई और फिल्टर करना है। लेकिन अक्यूट किडनी फेलियर अगर हो रही है तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे किडनी का फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं।
इंसिडेंस रेट क्या है अक्यूट रीनल फेलियर का? सो द इंसिडेंस ऑफ अक्यूट किडनी फेलियर या रीनल फेलियर वाज 50.1% एंड 14.1% ऑफ द पेशेंट्स। ये क्या है कि 50.1% और 40.1% पेशेंट को हो सकता है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, मतलब कि जिनको किडनी डिजीज तो है, वो लंबे समय से उनको किडनी डिजीज तो है और अचानक से उनकी किडनी ने वर्क करना, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज तो है लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत क्या है कि अपना जो फंक्शनिंग है वो कर रही है किडनीज, लेकिन एक स्टेज पे क्या हो गया है आगे कि वो बिल्कुल ही उन्होंने अपना जो फंक्शनिंग है उनको करना स्टॉप कर दिया है। तो जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक रीनल डिजीज है लंबे समय से, क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से जिनको क्रॉनिक रीनल डिजीज है, उन पेशेंट्स को अक्यूट रीनल फेलियर होने का चांस हो सकता है या हो ही जाता है। The incidence of acute septic kidney injury was 75.3%। acute septic मतलब कि इंफेक्शन की वजह से, मतलब किडनी इन्फेक्शन अगर क्या हो गया है कि मतलब पेशेंट को किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो रहा है कि कई बार जो हमारी किडनी है उसमें वो फेल हो जाती है, तो इसका जो चांस है वो 70.3% है, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो क्या करता है कि इन्फेक्शन बहुत ही मेजर कंडीशन है और ये मतलब क्या होता है कि मतलब हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ये ज्यादा लेवल पे, बहुत ही लंबे स्तर पे क्या करती है, ये अफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। कौन से पेशेंट्स हैं जिनको अक्यूट रीनल फेलियर होने का चांस है, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको क्या है कि अचानक से उनकी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। सो बीन हॉस्पिटलाइज्ड स्पेशली फॉर अ सीरियस कंडीशन दैट रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर। ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनको बहुत ही क्रिटिकल इल कंडीशन है उनकी, और साथ ही उनकी सीरियस कंडीशन है और उनको इंटेंसिव केयर मतलब कि प्रॉपर केयर की नीड है। एडवांस्ड एज, बूढ़े लोगों को भी क्या है कि अक्यूट किडनी फेलियर होने का चांस है, क्योंकि एडवांस एज पे आके क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग थोड़ी कम हो जाती है, लो हो जाती है। तो एडवांस एज एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जहां पे आपको अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो जाएगा। ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स इन योर आर्म्स और लेग्स। आपकी जो आर्म्स और लेग्स की जो ब्लड वेसल्स है अगर वो ब्लॉक्ड है तो भी आपको क्या हो सकता है कि अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, मतलब कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो 120/80 mm ऑफ Hg है, लेकिन अगर इससे ज्यादा जो है आपका ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है तो भी क्या है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ऐसा होने का चांस होता है। ये जो है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी आपको अक्यूट किडनी डिजीज, अक्यूट फेलियर जो है वो हो सकता है। किडनी डिजीज, आपको पहले से ही कोई किडनी डिजीजेस हैं, जैसे कि आपको नेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर आपको क्या है कि मतलब पॉलीनेफ्राइटिस है, इस तरह की चीजें भी क्या कर सकती हैं, किडनी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। लिवर डिजीज भी क्या करती है, लिवर डिजीज अगर आपको है तो ये भी आपको क्या करेगी कि अक्यूट रीनल फेलियर की तरफ लेके जाएगी। सर्टन कैंसर्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स, आपको किसी भी टाइप का कोई कैंसर और उसके ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि मतलब क्या होता है कि इसमें आपके आ जाता है कीमोथेरेपी आ जाती है, रेडिएशन थेरेपी आ जाती है, ये सब चीजें जो है ये भी क्या कर सकती हैं कि आपकी किडनी पर अफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड ट्रीटमेंट होता है। तो इससे जो आपकी किडनी होती है वो भी अफेक्ट हो सकती है, तो तब भी आपको अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉजेस। अब इसके कौन कौन से कॉजेस हैं जो क्या कर रहे हैं कि अक्यूट रीनल फेलियर को क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। तो अब हम इनके कारण जानते हैं। सो फर्स्ट वन इज इम्प्योर्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी।
आपकी किडनी में क्या है कि जो ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो गया। अब ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, मे बी आप यही मान लीजिए कि स्टेनोसिस की वजह से ऐसा हो गया है, मतलब आर्टरीज में नैरोइंग हो गई है, या फिर आपको हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, या फिर आपको डायबिटिक मेलाइटिस सॉरी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका आर्टरीज वगैरह में या लिपिड्स वगैरह जो है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो किडनी तक अच्छे से ट्रैवल नहीं हो पा रहा है। अब क्या होगा कि किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, वो फंक्शनिंग नहीं करेगी, ब्लड फिल्टर नहीं होगा, तो भी आपको क्या होगा, अक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। ब्लड और फ्लूइड लॉस, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ब्लड लॉस हो गया है, या फिर आपकी बॉडी से फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो भी आपको अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक हो गया है आपको, अगर हार्ट अटैक हो गया है अचानक से, तो भी आपको क्या होगा कि अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो जाएगा। हार्ट डिजीज में भी क्या होगा कि आपको अक्यूट रीनल फेलियर होने का चांस होता है। इन्फेक्शन, किडनी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, किडनी का साइज बहुत बढ़ जाएगा, आर्टरीज वेन सब डैमेज हो जाएंगी, तो तब भी आपको अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। तो आपको कभी भी आपको लग रहा है कि आपके मतलब यूरिनरी सिस्टम में किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, तो on the spot you have to treat that infection with prescribed medication of doctor। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और तुरंत के तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि किडनी डिजीज तो ऐसी डिजीज है, अगर मतलब ये टाइमली क्योर नहीं होगी तो ये आपकी किडनी को डैमेज करेंगी, फिर किडनी फेल हो जाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लिवर फेलियर हो गया, लिवर फेलियर की वजह से भी आपको क्या हो सकता है कि अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। सीवियर एनाल्जेसिक रिएक्शन, आपको कोई भी एनाल्जेसिक रिएक्शंस हैं, मतलब कि किसी भी मेडिकेशन की वजह से, पेन किलर्स की वजह से क्या हो रहा है कि आपको रिएक्शन है और उसने क्या कर दिया कि किडनी पर एडवर्स इफेक्ट कर दिया। आपको रिएक्शन था, आपको पता नहीं था, आपने एडमिनिस्टर करवा ली दवाई या डॉक्टर ने एडमिनिस्टर कर दी, उसने आपकी किडनी पर एडवर्स इफेक्ट कर दिया, तो भी क्या होगा कि आपकी किडनी जो है वहां पे डैमेज हो जाएगी और वो फेल भी हो सकती है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगी। सीवियर बर्न की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर आप बर्न हो गया, बहुत ज्यादा जल चुके हैं, आपकी बॉडी एकदम हाइड्रेटेड हो गई है, क्योंकि जलने से मेनली ऐसा ही होता है कि फ्लूइड जो होता है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। यहाँ पे इसमें सीवियर हाइड्रेशन और सीवियर बर्न में यही होता है कि आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड होगी। आपके सीवियर बर्न मतलब कभी इतना ज्यादा बर्न हो जाता है, मतलब कि आपके ऑर्गन्स को भी वो क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। स्किन को तो अफेक्ट करेगा ही साथ वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी सीवियर बर्न जो है वो अफेक्ट कर देता है। सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर मतलब कि बहुत ही खतरनाक डिहाइड्रेशन है, तो भी आपको अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो होने का चांस है। लो ब्लड प्रेशर, क्या है कि आपको हाइपोटेंशन है, मतलब लो ब्लड प्रेशर है, तब भी आपको किडनी डिजीज जैसी मतलब कि अक्यूट रीनल फेलियर जैसी कंडीशन होने का चांस है। तो ये सब थे हमारे कॉजेस के जिस वजह से हमें क्या हो सकता है कि अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। अब हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। तो क्या होगा कि अगर आपको अक्यूट रीनल फेलियर होने का चांस है या होने वाला है, तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो हो सकते हैं। सो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आपका यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो एक दिन में 400 ml भी आप क्या है कि आप अपना जो यूरिन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ओलिगोरिया जैसी कंडीशन आपको हो जाएगी। फ्लूइड रिटेंशन कॉजिंग स्वेलिंग इन योर लेग्स, एंकल्स और फीट, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, जो फ्लूइड है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो किडनी है वो अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई है। किसकी वजह से? अक्यूट रीनल फेलियर की वजह से। तो वहां पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। फ्लूइड जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में या स्वेटिंग की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यूरिन हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर नहीं होगा। फ्लूइड बाहर नहीं होगा तो उसके कारण हमारे
क्या होगा कि एंकल्स पे, फिट्स पे और लेग्स पे क्या होगी, सूजन होगी। ये क्या करेगा, स्वेलिंग को कॉज करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसी के साथ साथ आपको एसओ भी हो जाएगा, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। आप बहुत मतलब आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको मतलब कि सांस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको बहुत डिफिकल्टी होगी टू टेकिंग द ब्रीथ। कंफ्यूजन जैसी स्टेट आपको हो सकती है, आप हर चीज को लेके बहुत कंफ्यूज होंगे, आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है आपका वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप इतना कंफ्यूज रहेंगे कि आपको हर किसी भी चीज का कोई होश नहीं रहेगा। नोजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि मुझे वॉमिट करना है, अभी के अभी वॉमिट करना है, लेकिन वो सिर्फ जस्ट अ फील, ये आपको एक फील होता है, आपको वॉमिटिंग होती नहीं है, लेकिन हाँ आपको फील होता रहता है कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है। वीकनेस, बहुत ज्यादा आपको कमजोरी फील होगी, बहुत ज्यादा आप वीक फील करेंगे जब आपको अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो जाएगा या होने का चांस होता है। इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट स्टेबल नहीं रहेगी, इरेगुलर होगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। इरेगुलर बेस पे क्या होगी, जो आपकी हार्ट बीट है वो मतलब स्टार्ट हो जाती है। चेस्ट पेन और प्रेशर, चेस्ट पे बहुत ज्यादा पेन होगा आपके, मतलब आपको बहुत शार्प पेन हो सकता है, इतना पेन होगा कि मतलब आपको क्राइंग कंडीशन पे आप आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको चेस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील होगा, बहुत प्रेशराइज रहेगी आपकी चेस्ट। सीजर्स और कॉमा इन सीवियर केसेस, अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो उस कंडीशन में आपको सीजर्स और कॉमा भी आ सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। Next is diagnostic evaluation. How you can diagnose if you have acute renal failure. So first of all, history collection. And history collection क्या होगा कि पेशेंट आएगा, नाम वगैरह पूछेंगे, हॉस्पिटलाइज वगैरह, अगर वो स्टेबल मतलब कॉन्शियस स्टेट में है तो। कॉन्शियस स्टेट में है तो हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स शो रहे हैं, सब्जेक्टिव डेटा उससे एक्वायर कर सकते हैं। अगर वो कॉन्शियस स्टेज में नहीं है तो हमें खुद ही क्या करना है, ऑब्जर्व करके क्या करना है कि हमें उससे मतलब जो सिम्टम्स है वो देखना है, उसको मतलब पूरा इंस्पेक्ट करेंगे उसको अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके वाइटल्स वगैरह को हम लेंगे, इसमें बीपी, पल्स वगैरह जो है, पल्स रेट, हार्ट रेट, ये सब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम अब्डोमिनल एरिया को अच्छे से चेक करेंगे, यूरिनरी अब्डोमिनल एरिया को अच्छे से असेस करेंगे, ग्रोइन एरियाज को देखेंगे, मतलब रेक्टल वगैरह को अच्छे से असेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फीमेल पेशेंट का वजाइनल एग्जामिनेशन भी करके देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में प्रॉपर हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट का करेंगे। यूरिन आउटपुट मेजरमेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है उसको हम मेजरमेंट करेंगे कि मतलब उसने मतलब 24 घंटे में वो कितना यूरिन जो है वो पेशेंट पास कर रहा है। उसको ऑलिगुरिया तो नहीं हो गया है, ऑलिगुरिया हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि फ्लूइड जो है वो हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होगा, और उसी के साथ साथ क्या होगा कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन जो है वो भी हो जाएगी। तो मतलब हमें क्या करना है कि यूरिन आउटपुट मेजरमेंट तो करना ही करना है कि मतलब 24 घंटे में पेशेंट ने कितना यूरिन जो है वो पास किया है। यूरिन टेस्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे कि यूरिन टेस्ट में हम ये देख सकते हैं कि मतलब कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज तो है हमारी यूरिन में हो रही हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर जो है वो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनालाइजिंग द सैंपल ऑफ द यूरिन, यूरिन के सैंपल को हम एनालाइज करेंगे, मे बी रिवील अबनॉर्मलिटीज, तो हमें क्या कर सकता है कि जो अबनॉर्मलिटीज हैं वो बता सकता है, जो सजेस्ट करेगा कि किस वजह से क्या हो गया है कि किडनी जो है वो फेल हो गई है। ब्लड टेस्ट, उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट करेंगे। अ सैंपल ऑफ द ब्लड में रिवील रैपिडली राइजिंग लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन। क्या है कि ब्लड टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, सैंपल लेंगे तो ये रिवील करेगा कि यूरिया का लेवल जो है और क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में कितना इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और इन टू सब्सटेंसेस का हम यूज करेंगे टू मेजर किडनी फंक्शन, कि इनकी वजह से तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो किडनी फंक्शन है वो बंद हो गया है। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद हम करेंगे इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में इमेजेस के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब पूरा विजुअलाइजेशन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर का कि कौन से पार्ट में कौन सी दिक्कत जो है वो हो गई है। इमेजिंग टेस्ट में इमेजिंग टेस्ट सच एज अल्ट्रासाउंड, इसमें हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प ले सकते हैं।
कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन की हेल्प ले सकते हैं, मे बी यूज्ड टू हेल्प द डॉक्टर इसमें देख सकता है। सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसमें डॉक्टर फाइंड आउट करेगा कि कौन से किडनी के पार्ट में या फिर आपकी कौन से पार्ट में क्या हो गया कि दिक्कत जो है वो हो गई है, जिसकी वजह से जो किडनी का फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है बायोप्सी करके देख सकते हैं हम किडनी बायोप्सी। इसमें क्या करेंगे, रिमूविंग अ सैंपल ऑफ किडनी टिश्यूज, किडनी टिश्यूज में से सैंपल को लेंगे फॉर टेस्टिंग के लिए। इन सम सिचुएशंस अ किडनी बायोप्सी टू रिमूव अ स्मॉल सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू, कुछ केसेस में हमें ऐसा करना पड़ता है फॉर लैब टेस्टिंग के लिए। योर डॉक्टर इंसर्ट्स अ नीडल थ्रू द स्किन, इसमें जो डॉक्टर है वो स्किन के थ्रू क्या करेगा, नीडल को इंसर्ट करेगा किडनी में टू रिमूव द सैंपल। किडनी बायोप्सी में हम कोई मैलिग्नेंसी ट्यूमर्स या बिनाइन ट्यूमर्स या किसी भी तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है सेल्स की किडनी में, हम वो इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब अक्यूट रीनल फेलियर को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट अक्यूट रीनल फेलियर। सो ट्रीटमेंट्स टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे कि जो ब्लड में जो फ्लूइड है उसको हम बैलेंस कैसे करें। सो if the acute kidney failure is caused by lack of fluids in your blood, डॉक्टर में recommend IV fluids। क्या हो रहा है कि अगर जो आपको acute renal failure जो है वो इस वजह से हो रहा है कि आपके ब्लड में जो फ्लूइड का जो बैलेंस है वो कम हो गया है, उसका जो लेवल है वो लो हो गया है, तो फिर डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड करेगा IV फ्लूइड को इंसर्ट, मतलब IV फ्लूइड थेरेपी के लिए IV फ्लूइड्स आपको दिया जाएगा ताकि ब्लड में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल है या फिर आपका जो बॉडी फ्लूइड है ब्लड में वो स्टेबल हो सके, उसका जो लेवल है वो नॉर्मल हो सके। इन अदर केसेस acute kidney failure may cause to have too much fluid leading to swelling in the arms and leg। दूसरी साइड पे आपको acute renal failure इस वजह से भी हो सकता है कि आपके जो मतलब किडनी जो आपके ब्लड में बहुत एक्सेसिव अमाउंट का जो मतलब क्या हो गया फ्लूइड जो है वो हो गया है, मतलब एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आपके आर्म्स और लेग्स में होती है। एक तरफ क्या है कि ब्लड की कमी की वजह से भी अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है और दूसरी ब्लड में पानी की कमी की, बॉडी फ्लूइड्स की कमी की वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ वही बॉडी फ्लूइड अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से भी आपको अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो होगा। इन केसेस में, इन दीज केसेस, डॉक्टर में रिकमेंड मेडिकेशन डायरेटिक्स टू कॉज योर बॉडी टू एक्सपेल एक्स्ट्रा फ्लूइड। इन केसेस में डॉक्टर जो है वो आपको डायरेटिक्स प्रेस्क्राइब करेगा कि इसकी मदद से यूरिन की फॉर्म में जो बॉडी फ्लूइड है वो आपकी बॉडी से क्या हो, आउट हो सके। सो ये था ट्रीटमेंट टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड। नेक्स्ट है मेडिकेशंस टू कंट्रोल ब्लड पोटेशियम कैल्शियम, सॉरी मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड पोटेशियम। अब हम ऐसी मेडिकेशंस जो है पेशेंट को देंगे जिससे उनका जो ब्लड पोटेशियम है वो कंट्रोल हो सके। उसमें हम क्या करेंगे, कैल्शियम, ग्लूकोज और सोडियम पॉलीसिस्टीन सल्फोनेट जैसी मेडिकेशंस जो हैं वो पेशेंट को प्रेफर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मेडिकेशंस टू रिस्टोर ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ऐसी मेडिकेशंस भी देंगे जिससे पेशेंट का जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको हम रिस्टोर कर पाए। सो इफ द लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड ड्रॉप टू लो, क्या हो गया है कि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है, कम हो गया है, देन डॉक्टर में रिकमेंड एन इन्फ्यूजन ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड में कम हो गया है तो डॉक्टर फिर क्या प्रेस्क्राइब करेगा, डॉक्टर हमें कैल्शियम इन्फ्यूज करने को बोलेगा पेशेंट की बॉडी में, जिससे उसका जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन हो सके। डायलिसिस, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं हम ब्लड से रिमूव करते हैं, जो कि हमारी किडनी फेल हो चुकी है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, तो डायलिसिस जो है वो हम करते हैं। इफ टॉक्सिन्स बिल्ड अप इन द ब्लड, अगर जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्लड में बिल्डअप हो गए,
प्रोवाइड हाइपरटेंसिव ड्रग टू पेशेंट्स, अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा उसको हाइपरटेंशन हो गया है तो हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी प्रोवाइड करेंगे। बच्चों डायलिसिस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायलिसिस जो है वो मैं आपको डिटेल में एक नई वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको उसके एक एक चीज अच्छे से बताऊंगी, उसमें हर चीज प्रिंसिपल्स, डायलिसिस होता है क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। सो उस वीडियो को मैं एक नई वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। हम अक्यूट किडनी रीनल फेलियर को कैसे क्या है कि हम इसको सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसमें भी हम क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर टू प्लेस अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ लाइव डोनर। क्या करेंगे कि हम एक लाइव डोनर से क्या लेंगे, हेल्दी किडनी को लेंगे और उसको कहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे, इनटू अ पर्सन हुज किडनीज नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली, और हम उस पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर देंगे जिनकी किडनीज जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। A kidney transplant is often the treatment of choice for end stage renal disease. ये हमारे लिए चॉइस बन जाती है कि मतलब अगर आपको एंड स्टेज पे रीनल डिजीज हो गया है कि मतलब अब किसी भी तरीके से वो बिना ट्रांसप्लांट के क्योर हो ही नहीं सकती है, तब हम रीनल ट्रांसप्लांट करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक डिजीज और लिविंग मतलब डिजीज और लिविंग डोनर फंक्शनिंग किडनी क्या है कि यहाँ पे एक लिविंग डोनर है जो कि जिसकी किडनीज फंक्शन कर रही हैं, और ये रिसीवर जिसकी किडनीज बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही है। तो हम इस डोनर से किडनीज को लेंगे और मतलब जो नॉन फंक्शनिंग किडनीज वाला पेशेंट है हम उसमें इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। सो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इसका एक सर्जिकल मेथड जो है वो है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्सेस हम कौन सी केयर जो है वो अक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर फॉर एनी चेंजेस इंडिकेटिंग वर्सनिंग कंडीशन। क्या करना है कि हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और उसी के साथ उसका रेस्पिरेटरी, टेम्परेचर, मतलब सारे के सारे वाइटल साइंस को असेस करना है, ताकि अगर उसे कोई भी वर्सनिंग कंडीशन हो रही है तो हमें तुरंत पता लग जाए। कोई इंडिकेट तो नहीं, अगर मतलब ऐसा तो नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं वो वर्सनिंग कंडीशन की तरफ तो इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो हमें टाइम टू टाइम उनका जो वाइटल्स है उनको असेस करना है। असेस फॉर साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। अगर क्या कि मतलब जो हमारा जो फ्लूइड है वो ओवरलोड हो गया है तो हमें उन साइंस को भी क्या करना है, वहां पे असेस करना है, जिसमें एडिमा हो सकता है, क्रैकल्स हो सकते हैं लंग्स में, और फ्लूइड डिप्लीशन। अगर फ्लूइड डिप्लीशन हो गया है, अगर फ्लूइड एलिवेट हो गया तब भी एसेस करेंगे, फ्लूइड डिप्लीट है तब भी एसेस करेंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड डिप्लीट होगा तो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो ड्राई हो जाएंगी और स्किन टर्गल बहुत डिक्रीज हो जाएगा, एकदम रूखी रूखी सी हमारी जो स्किन है वो हो जाएगी। क्लोजली मॉनिटर यूरिन आउटपुट ऑफ पेशेंट। पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है उसे हमें क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कितना इनटेक किया पेशेंट ने, कितना उसका आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। असेस फॉर चेंजेस इन मेंटल स्टेटस। पेशेंट की मेंटल स्टेटस में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो हमें वो भी क्या करना है, असेस करना है। सच एज कंफ्यूजन और लेथार्जी, जैसे कंफ्यूजन हो गया या पेशेंट बहुत थका, लेथार्जी हो गई उसको, विच में इंडिकेट यूरीमिया, जिसकी वजह से यूरीमिया भी उसको हो सकता है। मॉनिटर डेली वेट टू असेस फ्लूइड रिटेंशन और लॉस। हमें क्या करना है कि उसके मतलब डेली वेट उसको असेस करना है कि मतलब वेट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब फ्लूइड ज्यादा तो लॉस नहीं हो रहा है, वेट ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कहीं पेशेंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है, तो डेली हमें उसका जो वेट है उसको भी क्या करना है, असेस करना है। मॉनिटर पोटेशियम लेवल एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड लोअर पोटेशियम लेवल्स। क्या करना है कि जो अगर हमें पेशेंट का पोटेशियम लेवल जो है उसको मॉनिटर करना है, साथ ही उसके पोटेशियम लेवल को लो करने के लिए जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है वो हमें एडमिनिस्टर करनी है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इंक्लूडिंग डायरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटीबायोटिक्स। जो भी मेडिकेशन हमें बताई गई है पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए कि वो डायरेटिक्स हो सकती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो सकती है या एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, वो हमें क्या करना है कि वो एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटर फॉर ड्रग इंटरेक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट। कोई भी मेडिकेशन का अगर ड्रग मतलब क्या हो रहा है कि एडवर्स इफेक्ट हो रहा है और या फिर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो वो हमें मॉनिटर करना है। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द कंडीशन। पेशेंट के
पेशेंट को हमें एजुकेट करना है और उसी के साथ हमें फैमिली को भी क्या करना है कि कंडीशन के बारे में बताना है, क्या हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताएंगे और इसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस की मतलब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पूरी तरीके से डिजीज के बारे में हम उसको पेशेंट को और उनकी फैमिली को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट अक्यूट रीनल फेलियर। हमने इसमें सब कुछ पढ़ा है कि कैसे मतलब क्यों होता है, ये कैसे होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके आगे मैं आपको, ये हमने अक्यूट रीनल फेलियर पढ़ लिया है, इसके आगे मैं आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर पढ़ाऊंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ। थैंक यू।